दोस्तों नमस्कार, मैं सुजीत कुमार परिडा ग्रीन फिलामेंट की यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इधर बताने आया हूं कि सोलार लोग घर पे क्यों नहीं लगाते हैं या सोलार काम क्यों नहीं करता है, इनके बारे में आपके साथ में बातचीत करने आया हूं। तो पहला ये है दोस्तों कि लोग घर में सोलार क्यों नहीं लगाते। तो पहला उसका कारण आता है, वो अपना जो रूफ का स्पेस होता है, रूफ टॉप का जो स्पेस होता है वो वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। एक तो एक छोटा सा रूफ होता है, आजकल के मॉडर्न जमाने में जो लोग घर बनाते हैं छोटा सा रूफ होता है, और उस रूफ के ऊपर वो शाम को दिन में बैठने के लिए या छत में उनका जो भी सामान है जो सुखाने के लिए वो रूफ को रखते हैं। तो लोग के मन में भी ये आता है कि हम लोग अगर रूफ में सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कर जाएंगे तो हमारा रूफ फिलअप हो जाएगा और हमारे लिए जगह नहीं रहेगा। इसीलिए कुछ लोग सोलर सिस्टम अपने रूफ टॉप को वेस्ट नहीं करने के लिए नहीं लगाते हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट में इसका सोल्यूशन भी आ गया है। आप रूफ टॉप के ये में आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। स्ट्रक्चर बड़ा लेने से क्या होगा, आपको नीचे आने जाने का जगह भी मिल जाएगा और आपका रूफ का जो आपको लगता है कि स्पेस वेस्ट हो जाएगा वो स्पेस वेस्ट नहीं होगा। तो अगर लोग सोलर इंस्टॉलेशन करते हैं तो सेकंड पॉइंट आता है रॉन्ग प्रोडक्ट का गलत हम लोग का चूज करना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग अगर 2 किलोवाट हम लोग के घर में अगर यूज होता है तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, 2 किलोवाट नहीं लेके हम लोग थोड़ा कम ले जाते हैं। तो इस हिसाब से हम पैसा को देख के कम ले जाते हैं, लेकिन हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, हम लोग का जितना जरूरत होता है सोलर का वो नहीं हो पाता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन की वजह से सोलर रॉन्ग प्रोडक्ट चूज करने की वजह से कहीं ना कहीं सोलर हम लोग का वेस्ट आता है। और थर्ड आता है एक्सपेंसिव। सोलर कहीं कहीं लोगों के मन में आता है कि सोलर बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग का एक मीटर बिठाया जाता है और हम लोग एक महीना के अंदर जितना खर्चा करेंगे उस यूनिट के हिसाब से हम लोग पैसा देते हैं गवर्नमेंट को। हम लोग अगर ग्रिड से ला लेते हैं, लेकिन सोलर में क्या होता है दोस्तों, सोलर में यह होता है कि हम लोग पहले अपना जो पूंजी है या सोलर सिस्टम कितना हम लोड या कितना यूनिट खर्चा करेंगे उसको कैलकुलेट करके ही हम लोग छत में सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इसलिए हम लोग एक बार में ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है। इसलिए कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि सोलर सिस्टम एक्सपेंसिव होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सोलर सिस्टम एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि अब मैं एग्जांपल देता हूं 1 किलोवाट का। आप अगर दोस्तों 1 किलोवाट सिस्टम आप अगर घर में बिठाएंगे तो 1 किलोवाट सिस्टम का जो सोलर पैनल होता है वो लगभग दिन में 3.5 से 4 यूनिट तक का सोलर देता है। तो एक दिन में आप 1 घंटा में 3.5 से 4 यूनिट तक का बिजली देता है। तो दोस्तों आपका कितना सोलर पावर जनरेट हो गया या कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप जितना 1 किलोवाट रूफटॉप में जितना लोग आप पैसा खर्चा करोगे वो लगभग से लगभग 5 या 6 साल के अंदर आपका मिल जाएगा, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका मिल जाएगा। और बाकी का जो 25 साल का वारंटी हम लोग देते हैं सोलर का पैनल का वर्किंग एक्सपीरियंस का, तो बाकी का साल आप लोग का फ्री रहता है। तो अगर आप इस हिसाब से मान के चल रहे हैं तो सोलर सिस्टम बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक साथ हम लोग एक बड़ा अमाउंट 80,000 हो या 1 लाख हो क्या 1,20,000 हो, एक साथ हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि सोलर सिस्टम थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद आता है रॉन्ग इंस्टॉलेशन। अगर हम लोग इंस्टॉलेशन भी कर देते हैं सोलर सिस्टम, लेकिन उसका अगर हम लोग रॉन्ग इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। और इसलिए कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि सोलर सिस्टम वेस्ट होता है। हम लोग जहां पर भी जाते हैं सोलर सिस्टम के बारे में बातचीत करने के लिए या सोलर सिस्टम के बारे में जानने के लिए, तो हम लोग उन लोगों को जानते नहीं है कि वो लोग एक्सपर्ट है या वो लोग क्या होता है। तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं और वो लोग आपके मुनाफा के लिए, खुद की मुनाफा के लिए आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं देते हैं। जो प्रॉपर चीज लगता है सोलर इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग का होता है पैनल, स्ट्रक्चर, एजीबे, एसीडीबी, डीसीडीबी, MC4, 4mm का डीसी स्क्वायर, इतने बहुत सारे चीज आता है, एंकर बोल्ट और स्ट्रक्चर को फिटिंग करने के लिए नॉट बोल्ट, बहुत सारे चीज एक लिस्ट का आता है। मैं कहीं और वीडियो में आपको बता दूंगा एक रूफटॉप में क्या क्या लिस्ट होता है। तो ये सारे चीज हमको लगाना कंपलसरी होता है। लेकिन कहीं कहीं में लोग क्या करते हैं कि थोड़ा उनका प्राइस कम करने के लिए इसमें से कहीं चीज को निकाल देते हैं। इसलिए
हम लोग का जो पावर है, क्या हम लोग का जो चाहिए हम लोग को वो नहीं मिलता है। कहीं कहीं लोग एसपीडी यूज करना भूल जाते हैं या एसपीडी यूज नहीं करते हैं, अर्थिंग भी यूज नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं कि ये क्या जरूरत है, वो तो हम लोग का जो आरती ये होगा या हम लोग का जो बिजली करेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम होता है और ये एक रॉन्ग इंस्टॉलेशन में भी जाता है। इसलिए सोलर सिस्टम रॉन्ग इंस्टॉलेशन के वजह से भी काम नहीं करता है। और उसके बाद आता है यूज ऑफ बैटरी। लोगों के मन में ये आ गया है कि हम लोग बैटरी यूज करेंगे तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा और बैटरी का लाइफ स्पैन भी कम है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल होता है। लेकिन दोस्तों जहां पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपको तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए या आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस है उनको चलाने के लिए बैटरी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि दिन में तो आप सन से आप ये कर सकते हैं, पावर ले सकते हैं, लेकिन रात में तो सन नहीं होता है, तो कहां से पावर लेंगे? वही सन से बैटरी के द्वारा चार्ज करके आप वही बैटरी से आप लोग ये ले सकते हैं, घर के लिए पावर ले सकते हैं। लेकिन इसका अल्टरनेटिव भी है जहां पर ग्रिड कनेक्शन होता है दोस्तों। और आज लगभग इंडिया में आजकल 80 से 85% तक के घर में ग्रिड कनेक्शन हो गया है। तो जहां पर ग्रिड कनेक्शन है हम लोग बैटरी नहीं लेंगे उधर से, हम लोग वहीं पे ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉलेशन करेंगे और दिन में हम लोग का जितना पावर जनरेट होगा वो गवर्नमेंट के साथ हम लोग का बातचीत रहेगा और इसके बाद हम लोग इसी तरह से बैटरी का यूज उधर नहीं करेंगे, ऑन ग्रिड सिस्टम उधर यूज करेंगे। इसी तरह से बैटरी का जो भी आपका पैसा होता है वो बच जाएगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप डे टाइम में सोलर से घर को चलाते हैं। तो उसके बाद लोग आते हैं हम लोग का वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग का इधर क्या मेंटालिटी होता है लोगों में, वो जब सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन करते थे ना तो बेफिजूल के इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वेस्ट करते हैं। जैसे कि बाहर में हम लोग बेफिजूल के लिचू लाइट वगैरह या जो भी लाइट वगैरह रहता है, हम लोग जिस घर में नहीं रहते उसी घर में लाइट फैन चालू रखते हैं। टीवी नहीं देखते फिर भी टीवी चालू होता रहता है। कहीं ना कहीं हम लोग डे बाय डे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के हाथ से इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग जितना कैलकुलेशन करके हम लोग का इतना यूनिट है या इतना लोड कैलकुलेशन करके हम सोलर सिस्टम लेते हैं, लेकिन पावर वेस्ट करने की वजह से हम लोग का जितना टाइम चलेगा सोलर से उतना टाइम नहीं चलता है, या जितना टाइम रात को बैटरी से चलना चाहिए उतना टाइम नहीं चलता है, थोड़ा कम चलता है। क्योंकि हम लोग डे टाइम में या हम लोग बैटरी से जहीं पर हम लोग का जरूरत नहीं होता है वहां पर हम लोग वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेन कारण या मेजर रीजन रहता है, लोग इसको ध्यान में नहीं लेते हैं। एक ही तो फैन चल रहा है, एक ही तो लाइट चल रहा है, इसमें कितना पावर जाएगा? तो दोस्तों लेकिन ये मायने रखता है दोस्तों। अगर आपका रात में पावर कट हो जाता है, आप वही 1 घंटा, जिस 1 घंटा में आप बेकार में लाइट लगाए हो, वही 1 घंटा में अगर आपका फैन नहीं चलेगा ना तो आपको दिक्कत आएगा। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है कि वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद दोस्तों आता है एक बहुत बड़ा चीज आता है हम लोग का कि पैनल क्लीनिंग। हम लोग क्या करते हैं, पैनल तो छत में बैठता है दोस्तों, छत में इंस्टॉलेशन होता है। तो उसमें हम लोग का क्या होता है, जो भी सोलर इंस्टॉलेशन टीम है या जो भी सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी है वो आता है, पैनल इंस्टॉलेशन करके चला जाता है। लेकिन वो तो आपके घर में बार बार नहीं आएगा ना पैनल छत में क्लीनिंग करने के लिए, तो ये काम खुद भी हमको करना पड़ेगा। मतलब जो है सोलर जो इंस्टॉलेशन किया गया है या जो कंपनी है वो तो बार बार नहीं आ पाएगा अपने घर में, तो जो घर में लोग लगा है उनको जाके क्लीन करना पड़ेगा। सोलर पैनल 1 महीने में एक बार जरूर क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोलर पैनल के ऊपर में धूल जम गया तो वो इलेक्ट्रिक जनरेशन थोड़ा कम हो जाएगा और आपका जितना लोड चाहिए होता है या जितना इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होता है उतना आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूं कि पैनल क्लीनिंग कैसे करेंगे। आप घर में खुद अपने आप आराम से पैनल क्लीनिंग कर सकते हैं। तो पैनल क्लीनिंग करने के लिए क्या फायदा होगा आपका, पैनल क्लीनिंग करने के बाद आपका स्टार्टिंग में आप नया जब सोलर इंस्टॉलेशन किए होंगे उस टाइम में जितना लोड आपका या जितना इलेक्ट्रिसिटी आपका आता है पैनल क्लीनिंग के बाद उतना ही आपका आएगा। तो दोस्तों ये है 7 पॉइंट ऑफ व्हाई सोलर नॉट वर्किंग, या पीपुल अपने घर में सोलर क्यों नहीं लगाते हैं। ये 7 चीज है और उसके अंदर मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया है। तो इतना कोई बड़ा ये नहीं है कि हम लोग सोलर नहीं लगे। सोलर इज द बेस्ट एंड इट इज द बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हम लोग का जो कोयला में या हम लोग किसी और के उपाय में जो जनरेट करते हैं
तो उस हिसाब से हम लोग का जो वेदर होता है वो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत पोल्यूशन होता है और हम लोग का दैनंदिन जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप सोलर लगवाएं अपने घर में और ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करें और एनवायरमेंटल क्लीन रखें और रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करें, तभी जाके हमारा पोल्यूशन कम हो जाएगा और हमारा जो रोग होता है पोल्यूशन के वजह से वो भी हम लोग को नहीं होगा और हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों ये है कंप्लीट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।